है जलवा, इवन दैट वाज लाइक वेरी तो उसके म्यूजिक गाने में ये जलवा वॉज वेरी अप मार्केट, वेरी टेक्नो, और बिकॉज इट वॉज द होल स्टोरी वॉज सेट अप अब्रॉड. तो unfortunately the film didn't do well, but it was great working with Ketan Desai, David Dhawan and Salman Bhai, and बहुत youth oriented compositions थे, but was more on the techno side, unlike Tere Naam which was very Indian, but that also sold very well. And but Tere Naam really gave me a lot of job satisfaction. हमराज and Tere Naam, ये दो एल्बम ने मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन दिया है. सतीश कौशिक जी ने तेरे नाम में मुझे फुल फ्रीडम दी, एंड अब्बास मुस्तान साहब, हुसैन भाई, दे आर माई फेवरेट डायरेक्टर्स. तो हमराज में जो वर्किंग एटमॉस्फेयर मुझे मिला, आई हैव रियली एंजॉयड वर्किंग विद ऑल देम. आपका समझते कई बार फिल्म नहीं चलती, कई बार फिल्म बहुत भी अच्छी चल जाती है, मगर म्यूजिक को इससे कितना. देखिए म्यूज़िक को फ़र्क पड़ता है, लेकिन चुरा लिया तुमने नहीं चली, क्या दिल ने कहा नहीं चली, लेकिन फिर भी म्यूज़िक सेल्स अच्छे रहे. तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर डिपेंडेंट होने लग जाऊँगा कि अगर म्यूज़िक चलेगी, फिल्म वर्क करेगी, फिल्म चलेगी और फिर म्यूज़िक मेरा चले, तो मैं उस तरह से काम नहीं करता हूँ. आई थिंक दैट आई एम द ओपनिंग बैट्समैन, जिससे प्रोमोज ओपन होने वाले हैं. इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है कि भाई फिल्म की रिलीज़ से पहले एक हवा बने, एक 3 महीने तक जो म्यूज़िक बजने वाला है वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि फ़िल्म में लोग अंदर जाएँ. तो मेरा म्यूज़िक पॉपुलर होना चाहिए, म्यूज़िक कंपनीज़ को कमाई होनी चाहिए, और क्रिटिक्स को एक अच्छी धुन और क्रिटिकली एक चीज़ भी पसंद आए, येट कमर्शियली मासेस में भी बिके, उस किस्म का म्यूज़िक मैं बनाने की कोशिश करता हूँ. और आई एम नेवर डिपेंडेंट कि फ़िल्म चलेगी या नहीं, बिकॉज फिल्म चलने ना चलने में बहुत फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है वो चीज़ विच. और मैं ये हूँ कि भाई ये म्यूज़िक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. तो आई थिंक कि भाई फिल्म चलेगी नहीं चलेगी ऊपर वाले पे, मुझे अपना काम अच्छी तरह करना है. और म्यूज़िक को कम से कम, क्योंकि फिल्म की रिलीज़ से पहले तो सिर्फ प्रोमोज़ में आपको वो 5-6 गाने नज़र आने वाले हैं, तो वो कम से कम लोगों को पसंद आए ताकि ऑडियो बिके, लोगों को पसंद आए. तो मेरा काम म्यूज़िक देना है, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू. कहीं प्यार ना हो जाए, उस बारे में कुछ बात. कहीं प्यार ना हो जाए was my second film with Shyam Bajaj ji and Narinder Bajaj ji and Murli Mohan Rao ji. And again I'm indebted to Shyam Bajaj ji and Narinder Bajaj ji because they, उनके साथ मेरी ज़िंदगी की फ़िल्म की पहली रिकॉर्डिंग बंधन में मैंने की, तो उन्होंने ही ब्रेक दिया है मुझे. तो एक बॉन्डिंग थी. और कहीं प्यार ना हो जाए, अगेन वो फिल्म नहीं चल सकी, लेकिन बहुत ही अच्छा उसका म्यूज़िक चला. और एवरी सॉन्ग वाज अगेन ऑन द इंडियन साइड, और 2 गाने उसमें वेस्टर्न साइड पे भी थे, सावरिया. बट टाइटल सॉन्ग वाज माय फेवरेट एंड आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद द होल यूनिट ऑफ कहीं प्यार ना हो जाए. यू नो टाइटल सॉन्ग इट्स लाइक तेरे नाम का भी एक तेरे नाम से गाना है, कहीं प्यार ना हो जाए का भी उस टाइटल से गाना है. तो ये कितना आसान होता है, या किस तरह आप सोचते हैं कि. नहीं, देखिए टाइटल सॉन्ग में ऐसा है कि एक आदमी ही क्या जिसका नाम ना हो, तो टाइटल सॉन्ग ऐसा है कि भाई एक फ़िल्म को एक रिकग्निशन, एक डेफिनेट इम्पैक्ट जो पड़नी चाहिए, हैमरिंग जब टाइटल सॉन्ग की होती है तो इट वर्क्स, तो इट रियली हेल्प्स द फिल्म. लोगों को पता चलता है कि हाँ ये फ़िल्म क्या है. और उसी तरह टाइटल सॉन्ग एक म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए एक चैलेंज है कि भाई टाइटल सॉन्ग चले. और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे सारे टाइटल सॉन्ग, हमराज हो, चुरा लिया है तुमने, कहीं प्यार ना हो जाए, या तेरे नाम, दे हैव बीन ह्यूज सक्सेस. तो मेरा बहुत अच्छा एक तालमेल रहा है टाइटल सॉन्ग की सिचुएशन पर. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलवेज इंसिस्ट, मैं अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को ऑलवेज कहता हूँ कि भाई टाइटल सॉन्ग अगर इसमें बन सकता है तो इट रियली हेल्प्स मी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, गिव्स मी अ लॉट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, इट हेल्प्स द एल्बम फॉर सेलिंग. क्या कभी कभी गाने का लोकेशन भी मायने रखता है कि किस तरह का गाना हो. हाँ, सिचुएशन मायने रखती है, लोकेशन तो खैर इतना मायने नहीं रखता मेरे लिए, बट उस हिसाब से डेफिनेटली माने पता जब चल जाता है कि लोकेशन यहाँ है, तो उस हिसाब से इंडोर या आउटडोर के वायलेंस तक के अरेंजमेंट अलग होते हैं. तो छोटी से छोटी चीज़ डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है, बट मेरे लिए सिचुएशन, आर्टिस्ट्स एंड द पीपल आई एम वर्किंग विथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एनीथिंग इन पर्टिकुलर अबाउट कहीं प्यार ना हो जाए, यू नो. कहीं प्यार ना हो जाए में द टाइटल सॉन्ग वॉज, मुझे सिर्फ एक हेलो ब्रदर के पार्टी में मुझे श्याम जी ने कहा था कि भाई मेरी फिल्म का टाइटल कहीं प्यार ना हो जाए. कहीं प्यार ना हो जाए पे भी वही बात हुई जो प्यार किया तो डरना क्या में हुई, कि उस पर ऑलरेडी, या चुरा लिया है तुमने में, कि भाई एक हिट गाना ऑलरेडी था. कहीं प्यार ना हो जाए का एक बहुत सुपर हिट गाना पहले है,
प्यार किया तो डरना क्या में भी एक बहुत सुपर हिट गाना था जो मुगले आज़म में पहले हिट हो चुका है। तो जो वर्ड्स ऑलरेडी हैं और आपकी फिल्म का टाइटल है, आपको टाइटल सॉन्ग बनाना है और उस पर एक गाना ऑलरेडी बहुत बड़ा हिट रह चुका है, तो उसकी नोट्स को चेंज करके वही गाना वापस वही वर्ड्स पे हिट करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो अगेन लकीली कहीं प्यार ना हो जाए में मैंने क्लासिकल राग्स का सहारा लिया है और प्यार किया तो डरना क्या में वही किया। तो इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग कि एक हिट वर्ड्स पर ट्यून चेंज सिर्फ करनी है और आपको हैमर करके हिट करना भी टाइटल सॉन्ग है। तो वो एक चीज़ अच्छी तरह हो गई। तो आई ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स करेंगे? With the grace of God, I am working with almost all the top banners in the industry, and they have really inspired me, and they are great people to work with. From Boni Kapoor, I am doing 2 films, Run and Milenge Milenge, which is directed by Satish Kaushik. Then there are 2 films with Abbas Mustan Sahab, who are my favorite directors. One is with Gordon Tanwani, that's called Tarzan, The Car. And one is with the biggest banner in the industry, that is Subhash Ghai's Mukta Arts की मैं फिल्म कर रहा हूँ ऐतराज़। और राजकुमार संतोषी साहब के साथ काम कर रहा हूँ, बबलू पचीसिया जी, इनके साथ ही मैं दूसरी फिल्म कर रहा हूँ जूली, दीपक शिवदसानी जी, विजय गलानी, पी निवास एंड मधुर भंडारकर, विक्रम भट्ट, गिरीश धमीजा। तो सब अच्छे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी वर्किंग विद। फाइनली इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करना कभी आपके लिए कंफ्यूजन नहीं हुआ कि किसको नहीं, देखिए एट अ टाइम मैं कभी भी आई डोंट वर्क ऑन मोर देन 8 to 10 प्रोजेक्ट्स, बट उसके लिए तैयारी मेरी 12-13 साल से चल रही है। आज आई एम 29, बट कम से कम मेरे कॉम्पोजिशंस मैं जब 14-15 साल का था तब से मैं बना रहा हूँ। तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर के पास आज के दौर में अगर काम करना, क्योंकि दौर पहले ये था कि पहले लोग बैठते थे एक एक गाने पे और एक गाना बनाने, माने जब वो बनेगा फिर दूसरे गाने की बात आती थी। अब वो दौर ये है कि भाई पिक्चरें ज़्यादा बन रही हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो तैयारी और कंपटीशन भी बहुत है। और स्टॉक मैं अपना बना के रखता हूँ, जैसे आज मेरे पास 400 गाने हैं और आज एवरी डे आई मेक इट अ पॉइंट कि भाई मुझे 2 या 3 गाने बनाने हैं। विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो हो रहा है, तो वो जोश है। और गाने होने की वजह से क्या है कि एक सिचुएशन पर मेरे पास कम से कम 10 गाने हैं डिफरेंट मोल्ड्स में। तो इट रियली हेल्प्स मी कि भाई एक डायरेक्टर के सामने जब मैं वो गाने रखता हूँ तो ही इज़ वेरी क्लियर कि अच्छा ठीक है मुझे इस गली में जाना है, तो मेरे पास भी चॉइस रहता है। और वो स्टॉक मैंने वो गाने मैंने अपने स्टॉक में तब इनकॉर्पोरेट किए व्हेन आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। तो अगर रिकॉर्डिंग का प्रेशर भी है तो मुझे मालूम है कि भाई मेरा जो कॉम्पोजिशन में है वो मुझे जल्दी में नहीं करना, क्योंकि कभी कोई धुन आज सूझती है कभी नहीं सूझती, तो वो स्टॉक है मेरे पास। तो आई नो कि ओके दिस ट्यून रियली गोज़ वेरी वेल विद दिस फिल्म। और टाइटल सॉन्ग्स या कुछ चीज़ें होती है तो फिल्म में 2-3 गाने हम लोग कंपोज स्पेशली सिचुएशन के हिसाब से करते हैं, जैसे हमराज का था या तेरे नाम का था, तो वी कंपोज्ड स्पेशली ऑल्सो, तो वो तो है ही। और हमारी हिंदी फिल्मों में ऐसा कोई नई सिचुएशन है नहीं, सच तो यही है। और बहुत सिचुएशनल गाने होते हैं तो वैसे भी म्यूज़िक उतना नहीं चलता, तो हम अंतरे के वर्ड्स में या मुखड़े जो लिरिक्स में हम उस सिचुएशन को संभालते हैं। बट बेसिक तो हर फिल्मों में रोमांटिक गाने या शादी के गाने तो बहुत लिमिटेड सिचुएशंस हैं, उसी रंग को हमें एक नए रंग में लिरिक्स के ज़रिए देना है। बट ट्यून्स की जो कॉम्पोजिशन है वो अगर मैं फुर्सत में अपने जब बना लेता हूँ और फिर उसे अपने स्टॉक में डालता हूँ तो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, तो इसलिए कोई प्रेशर नहीं है।